हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकीसम यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल इमेज कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे थर्मल इमेज, ये सुन के क्या लगता है कि ये जो चीज है ये हीट को देखने के लिए बनाया गया है, यानी कि थर्मल यानी कि हीट। तो ये जो चीज है ये काम कैसे करता है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी चीज जब हम देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई लाइट किसी चीज के ऊपर जाके पड़ता है, फिर वो जो चीज है वो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। वो चीज जरूर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब उसी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में जाके पड़ता है, और जब भी वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में जाके पड़ता है, हमारे आंख जो है वो समझ जाता है वो चीज क्या है, वो देखने में कैसा है, ये सारी चीजें हमारे आंख जो है समझ जाता है। इसी तरह से हमारा जो विजन है वो काम करता है। हम जो ह्यूमंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है विजिबल लाइट। हम सिर्फ उस विजिबल लाइट के अंदर जितने भी लाइट्स है वो सारी लाइट जब किसी चीज के ऊपर जाके पड़ता है उसे ही हम देख सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे टाइप्स का अलग अलग टाइप का लाइट है, जैसे कि मैं अगर बात करूं इंफ्रारेड लाइट का, या फिर एक्सरे, या फिर गामा रे, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टाइप का लाइट है जो हमारे ह्यूमंस आई नहीं देख सकते। तो इसे देखने के लिए हमें स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत है, स्पेशल कुछ ऐसा मशीन की जरूरत है ताकि हम उसे देख पाए। तो इसके लिए यहाँ पे थर्मल इमेज कैमरा जो है बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो अब मैंने आपको बताया कि इंफ्रारेड हम नहीं देख सकते, पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई भी एनिमल्स नहीं देख सकते। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो देख सकते हैं, जैसे कि मैं स्नेक की बात करूं, कुछ टाइप का स्नेक्स है जो कि इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं और अपना जो शिकार है वो कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं, ये जो थर्मल इमेज कैमरा है ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये जो थर्मल इमेज कैमरा है ये पूरी तरह से इंफ्रारेड बेस्ड है। तो अगर कोई भी लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक चीज जो है वो इंफ्रारेड एनर्जी एमिट करता है, जिसे हम नॉर्मल केस में हीट कहते हैं। तो दोस्तों अगर सन से कोई भी लाइट आ रहा है, जैसे कि सन का लाइट है, सन का लाइट जो है वो हमें क्यों गर्म लगता है, वो लगता है सिर्फ इंफ्रारेड एनर्जी की वजह से, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल जो विजिबल लाइट्स है उसके जरिए उतना गर्मी पैदा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो इंफ्रारेड एनर्जी है उसकी वजह से यहाँ पे उतना गर्मी पैदा होता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कैमरा की बात करूं तो वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ का जितने भी लाइट्स है उसे देख सकता है। पर अगर यहाँ पे मैं एक इंफ्रारेड कैमरा की बात करूं, जैसे कि थर्मल इमेज कैमरा, तो यहाँ पे वो कितने नैनोमीटर तक देख सकता है, 14,000 नैनोमीटर तक वो देख सकता है, यानी कि 14 माइक्रोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्मल इमेज कैमरा है वो 14 माइक्रोमीटर लाइट तक देख सकता है। तो 14 माइक्रोमीटर यानी कि इसके अंदर आपका जो इंफ्रारेड है वो आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो थर्मल इमेज कैमरा है इसमें ऐसा क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ये तरह से काम जो है करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्मल इमेज कैमरा, नॉर्मल कैमरा की, मैं दोनों की अंदर का कैमरा बेसिक से डिफरेंस की बात करूं, वो है इसका लेंस। जैसे कि तो अगर मैं नॉर्मल कैमरा की बात करूं तो इंफ्रारेड लाइट जो है वो एक कैमरा के सेंसर के अंदर नहीं जा पाता, और यहाँ पे जो थर्मल इमेज कैमरा है यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट जो कैमरा के अंदर जा सकता है। यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ है वो इंफ्रारेड लाइट को आसानी से अंदर कैमरा के अंदर जाने देता है। फिर उसके बाद आ जाता है सेंसर। तो जो सेंसर है वो कमिंग इंफ्रारेड एनर्जी के हिसाब से, जैसे कि अगर इंफ्रारेड एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग है या फिर थोड़ा कम है किसी जगह पे, तो उस तरह की चीजों के हिसाब से उसका जो सेंसर है वो एक इमेज बनाता है जिसे हम थर्मोग्राम कहते हैं। और ये जो थर्मोग्राम है ये 1 सेकेंड का 30 भाग में एक भाग के अंदर जो है कैमरा के सेंसर के अंदर बन जाता है। और आप क्या काम बच गया, जो इमेज है उस इमेज को आपके कैमरा के डिस्प्ले के अंदर दिखाना, इतना ही बच गया है। अब इसको दिखाने के लिए यहाँ पे जो इमेज बना है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और वो 0 और 1 के फॉर्मेट होने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि इमेज जो है और भी अच्छा क्लियर आए, और फिर उसे आपके जो एलसीडी स्क्रीन है वहां पे उसे दिखाया जाता है प्रोसेस करने के बाद। तो इसी तरह से दोस्तों आपका जो थर्मल इमेज कैमरा है वो काम करता है। यहाँ पे मेन चीज जो है वो है कि इंफ्रारेड लाइट को कैमरा के सेंसर तक जाने देना, यही सबसे बड़ा चीज हो जाता है। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो थर्मल इमेज कैमरा है इसका यूज कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज है वो होता है आपके डिफेंस सिस्टम के अंदर, जैसे कि किसी जगह पे आग लगा हुआ है और वहां पे आग के अंदर कौन कौन फंसा हुआ है ये देखने के लिए आपका जो थर्मल इमेज कैमरा है उसको
काम में लिया जाता है। और एक चीज के लिए भी काम में लिया जाता है, जैसे कि किसी भी मशीन का टेम्परेचर देखने के लिए, इस तरह के काम के लिए भी थर्मल इमेज कैमरा जो है वो काम में लिया जाता है। किसी भी चीज का टेम्परेचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वो दिखाता है वो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों जो टेम्परेचर आपको दिखाता है वो बिल्कुल भी हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। उस कैमरा के सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कर दिया गया है कि जितना इंफ्रारेड लाइट कैमरा के अंदर जा रहा है उस हिसाब से, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक जगह का टेम्परेचर 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए जितना एनर्जी जो इंफ्रारेड एनर्जी है जितना कैमरा के अंदर जा रहा है उस हिसाब से वो कैमरा उस जगह को 1 डिग्री कर देगा। इस तरह से जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। मतलब कितना लाइट अंदर जा रहा है, कितना इंफ्रारेड लाइट अंदर जा रहा है, उस हिसाब से कैमरा जो है उसका नंबरिंग करता है। सिर्फ वो जो टेम्परेचर आपको दिखाता है वो सिर्फ नंबरिंग करता है। ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपका वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिए। उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो इंफ्रारेड लाइट से रिलेटेड और या फिर आपका थर्मल इमेज कैमरा से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे ये होगा ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।